नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो आपके मासिक राशिफल के विषय में बात करने वाला हूं, ये जिसको हम मंथली राशिफल भी बोलते हैं। और ये जो मंथली राशिफल है ये माह जुलाई 2021 का है। और अभी इस कार्यक्रम में मैं जिस राशि की बात करूंगा वो मीन राशि है, यानी कि मीन राशि जिसको हम पाइसेस साइन भी कहते हैं अंग्रेजी में, उनके जातकों के मंथली राशिफल, मासिक राशिफल की मैं बात करूंगा अब आज के इस कार्यक्रम में। और बताएंगे कि ये जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और सर्वप्रथम हम चर्चा आरंभ करेंगे आपके प्रोफेशन को लेके, आपके करियर को लेके, कि ये महीना आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। देखिए, मैं जैसा आपके चार्ट में देख पा रहा हूं मीन राशि के जातकों के कि 10th हाउस जो करियर के लिए देखा जाता है उसके स्वामी, उसके लॉर्ड गुरु बृहस्पति हैं आपके चार्ट में, जो मीन लगन के जातक हैं। और उनकी जो स्थिति है इस समय गोचर में, वो कुंभ राशि में, अपनी सम राशि में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और वक्री अवस्था में है, रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। तो इस नाते क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस समय वर्तमान में, तो कहीं ना कहीं एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको कह सकता हूं इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि आपको, अगर आप ये चाहते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं या रोजगार, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त हों, तो उसके लिए आपको अथक प्रयास करने होंगे और पूरे ईमानदारी के साथ करने होंगे। यह भी आपको समझना होगा, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ आपको अपने एफर्ट डालने होंगे, तब जाकर के आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। यह बात तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है आपके चार्ट में जुलाई के महीने में कि बिना मेहनत, बिना परिश्रम परिणामों की प्राप्ति आपको नहीं होने जा रही। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। आपको अपने प्रोफेशन से संबंधित लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जो आपके लिए कुछ ज्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं होने वाली। यह भी आपको हम बताना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी, होगी, अवश्य होगी। जो आप सोचते हैं कि मुझे कुछ ऐसे इस रूप में बेटर परिणामों की प्राप्ति हो, जिस रूप में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, निश्चित रूप से होगी। और मैं आपको बता दूं 21 जुलाई तक तो बहुत ही आप अपने मन, अपने अनुसार परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है, मेहनत, परिश्रम करना होगा। और परिश्रम से खुश होकर के आपको आपके सीनियर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, आपसे प्रसन्न होकर के वो आपको अच्छा इंक्रीमेंट दे सकते हैं और आपकी पदोन्नति भी के लिए भी आपके साथ कमिटमेंट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम आपको। तो आप अपनी मेहनत, मेरा आपसे यही निवेदन है, कंटिन्यू रखिए। अगर आप इस मेहनत को, चाहे जुलाई का, अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर का जो महीना है, करते रहिए, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है आपको, अगर आपने अपनी मेहनत कंटिन्यू रखी। यह तो रहा आपके प्रोफेशन को लेकर। अब मैं आपकी धन की स्थिति की बात करना चाहता हूं, या आर्थिक स्थिति, जिसको हम फाइनेंशियल कंडीशन भी कहते हैं, कैसी रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी जो मैं देख पा रहा हूं चार्ट में, वो शनि महाराज जो हैं वो इसके लॉर्ड हैं आपके इनकम के, और वो अपने ही घर में वहीं पर बैठे हैं एकादश भाव में, 11th हाउस में, जो कि लाभ का घर होता है, इनकम का घर होता है, लेकिन वो वक्री हालत में है। यानी कि जितना धन का आगमन आपको होना चाहिए था, उसमें अवश्य ही आपको कमी महसूस होने जा रही है इस जुलाई के महीने में। जितनी अपेक्षा आप कर रहे थे धन के आगमन की, उसमें कहीं ना कहीं अवश्य ही कमी आपको महसूस होगी। यह चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं। और 20 जुलाई तक थोड़ा स्थिति ज्यादा खराब है। 20 जुलाई के बाद कमी तो रहेगी, लेकिन उतनी खराब स्थिति नहीं रहेगी, थोड़े हालात बेटर होंगे धन के। सेविंग्स की बात अगर करें तो सेविंग्स तो भूल ही जाएं। मैं तो कहता हूं कि आप कोशिश करें कि 20 जुलाई तक अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करें, नियंत्रण करें अपने ऊपर, कि आपकी सेविंग्स इफेक्टेड ना हो जाएं। कहीं आप अपनी सेविंग्स को ना निकाल लें, जो धन का संचय किया उसको जरा, उसको लेकर के 20 जुलाई तक पेशेंस रखें। उसके बाद चीजें नॉर्मल होंगी धीरे धीरे।
तो आपका धन का संचय भी जो है, जो हुआ है आपके द्वारा, वो बना रहेगा। मेरा कहने का भाव ये है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे आपसे प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों के विषय में। और प्रेम संबंधों की आपसे बात करना चाहूंगा तो प्रेम संबंधों की बात तो ये है, देखिए कि ये प्रेम संबंधों को लेकर के तो कुछ ग्रहों की स्थिति मैं जो देख पा रहा हूं आपके फेवरेबल नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है। तो यहां पर आपको जो अगर कोई प्रयास करने का आप कोई ऐसा विचार कर रहे हैं कि भाई प्रेम संबंध आप अपने विकसित करने के लिए, तो उसका विचार अगर आप त्याग दें, छोड़ दें, तो आपके लिए बेटर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रहों का सहयोग आपको मिल नहीं रहा है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। तो यहां पर आप हो सके तो अपना सारा फोकस अपने काम पर लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में। मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूं। और जहां तक सुख सुविधाओं का सवाल है, सुख सुविधाओं का भी आप मतलब पूरा आनंद लेंगे, और 21 जुलाई तक तो ज्यादा ही लेंगे। 1 जुलाई से सुख सुविधाओं में कमी नहीं रहेगी आपके, ये तो बात है। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, आगे हम बात करेंगे वैवाहिक संबंधों के विषय में। देखिए, वैवाहिक संबंधों की बात मैं करूं तो वैवाहिक संबंध जो हैं आपके, वो 21 जुलाई तक तो बहुत अच्छे रहेंगे, सामान्य रहेंगे। हाँ, 21 जुलाई के बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैं डेट बता रहा हूँ आपको। 21 जुलाई के बाद संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में कमी देखी जा रही है मेरे द्वारा, ग्रहों को जो मैं देख रहा हूँ, ग्रहों की स्थिति को। तो आप 21 जुलाई तक तो सब कुछ ठीक रहेगा, आपके बीच में तालमेल बना रहेगा। 21 जुलाई के बाद थोड़ा सा संबंध, वैवाहिक संबंधों में कमी दिखाई देती है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंध अभी आपके सही नहीं है। बीच में आपके काफी आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में तालमेल की बहुत कमी है, वैचारिक मतभेद है, तल्खी है, तनाव है, और ये 20 जुलाई तक ही रहने वाला है। 20 जुलाई को मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही मंगल अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, तो जाकर के आपकी जो स्थिति है तो उसमें सुधार होगा। संबंधों में आपके परिवार के 20 जुलाई के बाद आपके परिवार के सदस्यों के साथ निश्चित रूप से सुधार होगा। शिक्षा जो छात्र प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए कैसा? भाई, वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं, वो भी बहुत परेशान हैं, काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं अपनी शिक्षा को लेकर के। और 20 जुलाई तक ही उनके लिए भी ज़्यादा समस्याएं हैं अपनी शिक्षा को लेकर के। लेकिन 20 जुलाई के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी आपके लिए, लेकिन निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। अभी तो ज़्यादा ही परेशान हैं, आगे फिर 20 जुलाई के बाद स्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि आप इतने अधिक परेशान हो। निश्चित रूप से आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन देखिए, एक बात मैं कह देता हूं कि जुलाई के महीने में जो छात्र हैं, उनको अगर अपनी शिक्षा से थोड़ा सा भी उन्होंने अपनी शिक्षा को इग्नोर किया, वहां पर लापरवाही की, तो परिणाम बिगड़ जाएंगे आपके। ये पूरे महीने के लिए कह रहा हूं। लेकिन जुलाई की 20 तारीख तक तो ज़्यादा ही स्थिति खराब है। उसके बाद भी आपको, अगर आप अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे गंभीरतापूर्वक, तो ये है कि सामान्य रूप से पढ़ाई आपकी आप निकाल लेंगे खींचतान के। स्थिति ऐसी है। अब मैं आपकी संतान के विषय में बात करना चाहूँगा। मीन लगन मीन राशि के जो जातक हैं, माता पिता से कहना चाहता हूँ कि उनकी संतान की स्थिति जो है परिणामों की, अभी उनके लिए चिंता का जो कारण है वो भी 20 जुलाई तक ही ज़्यादा है। उसके बाद भी उनसे बहुत विशेष उम्मीद नहीं करनी है आपने। अगर वो ठीक ठीक भी परिणाम दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होगी जुलाई के महीने में। अभी आप उनसे बहुत ज़्यादा आशा ना रखें। अंत में स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य में मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य की जो स्थिति है वह अभी तो ठीक है। और 16 जुलाई आपको मैं बता रहा हूं, 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जो है वो स्थिति थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी बहुत हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, डेवलप हो सकती हैं आपको, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो आप मीन लगन के जो जातक हैं, ये था आपका राशिफल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उपाय कि अगर आप उन उपायों को करते हैं इस माह जुलाई में, तो निश्चित रूप से आपकी जो परेशानियां हैं उनमें कमियां आएंगी और आपको दिमागी सुकून भी मिलेगा। वो उपाय क्या है? बहुत सूक्ष्म उपाय हैं, बहुत सरल उपाय हैं। वो ये हैं कि मंगलवार के दिन, प्रत्येक मंगलवार को 20 जुलाई तक, जुलाई की 20 तारीख तक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं। हनुमान जी की प्रतिमा पर अगर हो सके तो आप सिंदूर का चोला चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं उनके श्री चरणों के सामने,
और वहां पर प्रसाद चढ़ाएं, बेसन के लड्डू या बूंदी का, और वहीं पर बैठ करके उत्तर की तरफ को मुंह करके आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान अष्टक कर सकते हैं, बजरंग बाण कर सकते हैं, हनुमान स्तोत्र कर सकते हैं, और अंत में आरती। ये आप 20 जुलाई तक करें प्रत्येक मंगलवार। और प्रत्येक बुधवार गणपति जी के श्री चरणों में जाकर के पान के पत्ते पर 2 लड्डू रख करके चढ़ाने हैं, और प्रत्येक दिन माथे पर घर से तिलक लगा करके निकलें केसर का। और गुरुवार के ही दिन आप क्या करेंगे, केले के वृक्ष की पूजा करनी है प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर। और शनिवार के दिन अगर आप कर सकते हैं, शनि को भी प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं छात्रों के संदर्भ में कह रहा हूं, संतान के संदर्भ में कह रहा हूं कि अगर आप शनिदेव का भी उपाय करेंगे, प्रत्येक शनिवार करना है, संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाके मात्र सरसों का तेल का दीपक जला के आना है और कुछ नहीं करना, प्रत्येक शनिवार पूरे माह। तो देखिए किस प्रकार से आपको परिणामों की प्राप्ति होती है। इतनी परेशानियां जो ग्रहों के अनुसार बनी हुई हैं आपके जीवन में जुलाई के महीने में, वो सब दूर हो जाएंगी। ग्रह प्रसन्न आप उससे होंगे तो परेशानियों में निश्चित रूप से कमी आएगी। तो ये था साथियों मीन राशि के जो जातक हैं आप, उनका जो है मासिक राशिफल जुलाई 2021 का। आपको अगर ये राशिफल पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप समय अनुसार उन सभी का लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।